Hello, welcome to the Butterfly Learnings YouTube channel. I am your host Snehal Bhatt. क्या आप स्पीच एंड लैंग्वेज को सेम समझने की गलती करते हैं? क्या आपको लगता है कि स्पीच और लैंग्वेज दोनों एक ही पार्ट्स है? नहीं, जानते हैं इसका क्लैरिफिकेशन फ्रॉम डॉक्टर सोनम कोठारी। बच्चे के स्पीच और लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है, हम कैसे बोलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है हम कैसे बोलते हैं। हमें जब बोलना होता है हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक भाषा दैट इज़ लैंग्वेज एंड सेकेंड कैसे बोलना है। ये दोनों अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले हमें भाषा डेवलप करनी होती है, फिर हम उसको बोलने का तरीका ढूंढते हैं। आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। अगर समझो मुझे आपने ऐसे क्राउड में रख दिया जहाँ जो लैंग्वेज मुझे नहीं आती है, फॉर एग्जाम्पल मुझे मलयाली नहीं आती है और मुझे आपने मलयाली लोगों के साथ रख दिया। वहाँ पे भले ही मुझे बोलना आता है, मुझे हिंदी बोलना आता है, लेकिन मैं वहाँ पे बोल नहीं पाऊंगी। क्यों बोल नहीं पाऊंगी? क्योंकि मुझे भाषा नहीं आती। दूसरा सिचुएशन, सपोज मुझे भाषा आती है लेकिन मुझे स्पीच में प्रॉब्लम है। अगर समझो मेरे को आपने कुछ भी बोला मुझे समझ आ जाती है। सपोज मुझे मराठी या फॉर एग्जाम्पल गुजराती मुझे समझ आ जाती है, बट मैं बोल नहीं सकती क्योंकि मैं क्लियर नहीं हूँ उसमें। सो मैं बोलती हूँ बट क्लियरली नहीं बोलती हूँ। इसका मतलब है मुझे भाषा समझ आ जाती है बट मैं बोल नहीं पाती हूँ। मतलब मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं आर्टिकुलेशंस नहीं जम रहे हैं जो गुजराती लैंग्वेज को चाहिए। सिमिलरली बच्चे की जब भाषा डेवलप होती है, वो पहले भाषा डेवलप होती है, मतलब अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, और फिर उसको बाहर निकालने का तरीका डेवलप होता है। जो हम बाहर निकालते हैं उसको स्पीच बोला जाता है। स्पीच हमेशा यहाँ से निकलती है। सो जो मसल्स हमारे स्पीच में काम करते हैं वो होता है हमारा जॉ, लिप्स एंड टंग। और अंदर गए तो बेसिकली फोनेशन, मतलब जो हवा से मॉड्यूलेट होके बाहर आ रहा है। अगर मुझे स्पीच में प्रॉब्लम है तो बेसिकली मुझे भाषा आती है बट मैं क्लियरली नहीं बोल पा रहा हूँ, मतलब मुझे आर्टिकुलेशंस नहीं आ रहे हैं। इन बच्चों को एक्चुअली स्पीच थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। कुछ स्पीच थेरेपिस्ट हैं जो लैंग्वेज पे भी काम करते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्पीच थेरेपिस्ट वर्क ऑन स्पीच, दैट इज articulation, feeding problems, that is if they are not able to move their jaw properly, they are not able to move their teeth properly, they cannot chew properly. So feeding issues, articulation issues, stammering issues, basically जो भी issues शब्द निकालने में हो रहे हैं उस पे स्पीच थेरेपी का हेल्प लगता है। स्पीच थेरेपी में भी जो ओरल प्लेसमेंट थेरेपी है उससे काफ़ी अच्छे तरीके से ये तीनों चीज़ पे काम होती है, जो होता है आपका आर्टिकुलेशन, आपका क्लैरिटी एंड थर्ड इज आपके फीडिंग इश्यूज या स्ट्रेंथ। ये तीनों पे ओरल प्लेसमेंट थेरेपी जो एक पार्ट ऑफ स्पीच थेरेपी है उससे सबसे अच्छा काम होता है एंड दे कैन वर्क ऑन articulation and feeding issues. So speech therapy का requirement are majorly for these problem: articulation, feeding and sometimes apraxia. That is बच्चा बोलना जानता है बट जब तुम बोल रहे हो तब मैं बोल नहीं पाता हूँ। उन बच्चों को स्पीच अप्रैक्सिया या ओरोमोटर अप्रैक्सिया बोला जाता है। उन बच्चों में भी स्पीच थेरेपिस्ट बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं। Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, share and comment. Also, do subscribe to the Butterfly Learnings YouTube channel for more such informative content. Join our WhatsApp community using the link given in the description below. Thank you.